हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई पॉइंट। आज हम क्लास 10th का एक नया सीरीज लेके आए हैं जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो टॉपिक है उसे बहुत ही फास्ट वे में रिवाइज भी करेंगे। तो ये आपके लिए स्कोर बूस्टर सेशन है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वंस अगेन वेलकम टू सीबीएसई पॉइंट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा एक ये न्यू इनिशिएटिव है और हमारा एक न्यू चैनल भी है। तो हम लोग आईआईटी और एनआईटी ग्रेजुएट्स हैं, तो हमने मिलकर ये स्टार्ट किया कि आपको एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स का पूरा तैयारी करवाएंगे, इस तरह की और सीरीज भी लाएंगे और भी कई सारे क्वेश्चंस लाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्विक रिवीजन मतलब हम लोग बहुत ही फास्ट रिवाइज करेंगे, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो 5 to 10 मिनट एट मैक्स आप मान के चलो कि हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर्स पे आते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स कोई भी रेशनल या इरेशनल नंबर, ठीक है, जो कि नंबर लाइन एक नंबर ये नंबर लाइन होती है ना, उस पर कोई भी नंबर आप ले लो। ठीक, तो कोई भी नंबर आप उठा लो, ये यहाँ पे कोई भी नंबर, वो आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, तो रियल नंबर्स रेशनल इरेशनल नंबर सब कुछ इंक्लूड करके, जैसे √2 है वो भी आपका एक रियल नंबर होगा, 2 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। द फंडामेंटल मेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये फंडामेंटल मीन्स बेसिक थ्योरम क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप लोगे तो उसको हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने कोई भी एक 48 नंबर लिया, तो 48 को आप कैसे करोगे? 48 को आपने ऐसे किया, इधर ऐसे, यहाँ पे 2 लिखा, ये 24 हुआ। फिर 2 12 हुआ। फिर फर्दर करते गए 2 6, देन 3, सॉरी 2 3, फिर 3। तो ये आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये भी आपको पता है प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, सारे ही प्राइम नंबर हैं। तो किसी भी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो। तो कैसे करना है? इस वे में करना है। ठीक, मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपका ये रिवीजन सेशन है, तो ज़्यादा थ्योरी पार्ट पे मैं टाइम नहीं दूंगा। और क्वेश्चंस करेंगे तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन भी हमको मिलेंगे, तो अच्छे से और रिवाइज हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन फॉर ए गिवन नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, यानी किसी भी नंबर का आप अगर प्रोडक्ट करके लिखोगे तो उसका मतलब फैक्टराइजेशन सेम ही रहेगा ना। जैसे आप 24 है, तो इसमें तो 2 × 2 × 2 × 3 ऐसा कुछ रहेगा। तो ये इसको आप प्रोडक्ट करो हमेशा 24 ही होगा ना, चाहे इसका ऑर्डर आप चेंज कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 2 × 2 × 2 फिर भी आपका 24 ही होगा। तो आप कोई भी ऑर्डर में करो, बट आपका ये जो आएगा हमेशा 24 ही, तो ये हमेशा इसका यूनिक रहेगा। ठीक है, तो मूव करते हैं फर्दर। तो फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम क्या है? लीस्ट काउंट फैक्टर, और एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट काउंट फैक्टर। तो बेसिकली हम लोग जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन में जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स क्या होता है? एचसीएफ होता है। और प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर क्या होता है? एलसीएम होता है। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। एक एग्जांपल जैसे मैंने लिया 6 और 20 का, मेरे को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? फैक्टराइजेशन करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मेरे को पता है कैसे करना है। 6 लिखना है, यहाँ पे 2, ये 3 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 3। यहाँ पे 20 का अगर मेरे को करना है तो आप देखो 2, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 2, अगेन 5, तो ये 5, तो 2 × 2 × 5। तो यहाँ पे 2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2² × 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3। तो अब फैक्टर्स इसके कौन कौन से हैं? 2 और 3, इसमें भी 2 और 5। ठीक है, तो कॉमन कौन सा हुआ? 2, दोनों में 2 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे एचसीएफ के केस में हमको निकालना है, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा आया? 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। और लोएस्ट पावर क्या थी? यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, तो हम कौन सा लेंगे? लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा क्या? एचसीएफ। अब एलसीएम अगर आपको निकालना है, जिसके केस में आप क्या करोगे? ये ग्रेटेस्ट पावर का आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या था? 2², तो 2² हो जाएगा। 3 का हाईएस्ट पावर क्या करना है? 3 है। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 3 × 5। तो 4 × 3 × 5 ये हो गया है आपका क्या? एलसीएम। तो आपका ये कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, समझ में आया? और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पूछ लेना, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई सेशन आपको चाहिए स्पेशल, तो उसके बारे में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मूव करते हैं फर्दर।
तो इसमें बेसिकली क्या है कि रेशनल और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओ, पी बाई क्यू, ठीक है। तो पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटेजर होना चाहिए। जैसे आप लिख सकते हो -3 ले सकते हो और यहाँ पे 5 ले लिया, ये क्या होगा, रेशनल नंबर। या आपने 3/5 भी ले सकते हो और 3/-5 भी ले सकते हो, मतलब कोई भी, आप -3/-5 भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो उस केस में ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अगर आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाएगा ना टोटल। तो क्यू जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो पी और क्यू में इंटीजर्स की। अगर उस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो किसी को तो आप क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, अदरवाइज इरेशनल रहेगा। जैसे 0.9 मैंने ले लिया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9/10 ले सकता हूँ। तो ये क्या पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया, हाँ हो गया। तो ये क्या है, रेशनल है। रूट टू का वैल्यू हम लोग नहीं लिख सकते, ये 1.44 ऐसा करके कुछ होता है, तो ये नहीं लिख सकते। तो ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा। तो फर्दर मूव करते हैं नंबर थ्योरी, ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि पी अगर कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य, मतलब जिसको आप डिवाइड ना कर पाओ, वो केवल खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5 ये सब होता है प्राइम नंबर, 7, ठीक है, 11, 13 ऐसा आप बोल सकते हो, बहुत सारे हैं, 17, 19, ठीक है। तो अगर एक प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर के, जो कि कोई नॉर्मल सा नंबर है, मतलब ऐसा प्राइम नंबर जरूरी नहीं, उसके स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि आपने कोई प्राइम नंबर उठाया, जैसे यहाँ पे मैंने 3 उठाया, 3 जो है 81 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3 81 को डिवाइड कर रहा है, हाँ करेगा, 3/81 करोगे 27 आएगा, ये 81 को डिवाइड किया। तो ये जो है किस नंबर का स्क्वायर है, 9 9 जो 81, तो 9 का क्या है, ये स्क्वायर है। तो ये 3 जो है 9 को भी फिर देन डिवाइड करेगा, ठीक है, 3 जो है 9 को भी डिवाइड करेगा। यही इस थ्योरम का कहना है, ठीक है, नंबर थ्योरी का ये फर्स्ट पॉइंट। अगला क्या है, द सम आर डिफरेंसेस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यानी आप अगर जैसे कोई इरेशनल नंबर ले लिया √2 और एक रेशनल नंबर ले लिया 5, तो चाहे आप √2 + 5 करो, चाहे √2 - 5 करो, दोनों केस में ये दोनों ये फुल नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। क्योंकि आप सिमिलरली, ये क्या है, शिफ्टिंग है ना, +5 मतलब आपने 5 यूनिट आगे शिफ्ट कर दिया नंबर लाइन में, बट √2 तो अभी भी है ना, ये तो एलिमिनेट नहीं हुआ, √2 तो इरेशनल था, ठीक है। सिमिलरली आगे क्या होता है, इन नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर प्रोडक्ट एंड कोसेंट आर बोथ इरेशनल, ठीक है। चाहे आप प्रोडक्ट करो या डिवाइड करो, दोनों केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट आएगा या क्वेश्चन आएगा दोनों ही इरेशनल होगा। जैसे आपने 5 से √2 को डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा वो भी इरेशनल होगा, ठीक है। या आपने मल्टीप्लाई कर लिया 5 × √2, तो इस केस में क्या होगा, 5√2, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, स्क्वायर रूट ऑफ पी इज इरेशनल व्हेन पी इज ए प्राइम नंबर। तो पी का जो प्राइम नंबर, मतलब पी प्राइम नंबर मतलब इधर वाला 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसा कुछ भी है, तो उसका आप अगर स्क्वायर रूट लेते हो, जैसे मैंने √2 लिखा, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। √3 लिख दिया, ये इरेशनल होगा। √7 इरेशनल होगा, और √11 इरेशनल, √13 11। तो ये वाला पॉइंट था। चलिए मूव करते हैं फर्दर। तो अब हम PYQ स्टार्ट करेंगे। एक रिवीजन, हमारा एक क्विक रिकैप कंप्लीट हो गया है। बहुत डीप में मैंने नहीं पढ़ाया, मेरे को पता है, क्योंकि ये रिवीजन उनका कोर्स है। बेसिकली हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे PYQ पे। तो PYQ मैंने सारे लगभग कवर किए हैं जो कि लेटेस्ट NCERT सिलेबस में है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बाहर के होंगे, जो कि अभी NCERT से हटा दिए गए हैं, वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। ना ही उसको आप सॉल्व करना, क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना, क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट सिलेबस से पेपर आएगा इस बार। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। तो मेरा क्या सजेशन रहेगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करो, खुद एक बार सॉल्व करो। अगर बन गया तो अच्छा है, नहीं बना तो आप एक बार सोल्यूशन देखो, और बन गया फिर भी एक बार आप सोल्यूशन फास्ट वे में देख लो कि क्या स्टेप्स हैं, कैसे किया मैंने। कई बार तुक्के से भी बन जाता है ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आपका होता है, जैसे मैंने कोई भी एक ले लिया, 3, 5, 7 ऐसा कुछ भी लिया। इसका जो फैक्टर्स होंगे कौन कौन से होंगे, एक तो ये खुद होता है और एक 1 होता है, 1 और प्राइम नंबर इटसेल्फ, प्राइम नंबर इटसेल्फ। तो इसके केस में कितना होगा,
कितने फैक्टर किसकी कोई भी आप यहाँ पे उठा लो, 3, 5, 7, दोनों के केस में यही हमेशा होगा, 1 और प्राइम नंबर इटसेल्फ। तो टोटल फैक्टर कितने हुए, 2। तो ऑप्शन इसमें सी आप लगाओगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। एचसीएफ भी पूछा है, एलसीएम भी पूछा है, तो दोनों हम अपने को निकालना है। तो अपने को पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे, 2, 6 आएगा, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 आएगा, और ये 3 हो गया। ये क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका 12 का हो गया। दूसरा आप यहाँ पे 21 लिखो, ठीक है, इसको करो, ये कैसे जाएगा, 3 और यहाँ पे 7, तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा 3 इंटू 7। और आपका थर्ड नंबर कौन है, ये 21 का था, 15, तो 15 का आपने उठाया, यहाँ पे 3 लिखा, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपने 5 लिखा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, तो लास्ट में 1 आ जाएगा। तो 12 यहाँ पे ये किसका था, 15 का, 15 इक्वल टू 3:5। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सी एफ और एलसीएम में क्या लेते हैं। ये एलसीएफ के केस में, एचसीएफ के केस में आप कॉमन वाला उठाओगे, तो इसमें कॉमन कौन सा है, ठीक है, कॉमन कौन सा है, 3 दिख रहा है, और तो कोई कॉमन नहीं है, ये इसका क्या हुआ, 2 स्क्वायर इंटू 3 है, ये 3 इंटू 7 है, और ये 3 इंटू 5 है। तो 5, 7 और 3 ये तो 2 में है, और 2 भी नहीं है, तो 3 केवल कॉमन है। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 3 हाइएस्ट, सॉरी, यहाँ पे 3 का आपको लोएस्ट पावर लेना है, तो लोएस्ट पावर कौन सी है, 3 है, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ आ जाएगा 3। एलसीएम अब निकालो। एलसीएम के केस में आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया था कि एलसीएम के केस में क्या करना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर। अगला क्या है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 ही है, और अगला कौन सा है, 7 का हाईएस्ट पावर 7 ही है, और ये 5 का 5 ही। ये बेसिकली क्या बन जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका बनेगा 420, ठीक है, 420 कैसे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420, ठीक है, ये आ गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम क्या हुआ, 420, और एचसीएफ है 3। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे, एचसीएफ में आपको 3 लगाना है, 3, और एलसीएम 420, तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज होकर 420 और 3 मत लगा के आ जाना, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, कि ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। तो 196 का सबसे पहले हम लोग नॉर्मल वे में प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 196 यहाँ लिखा, ये क्या होगा, 2 8 जा 2 9 जा जाएगा ना, 2 9 जा 18, हाँ 2 8 जा 16, 98। फिर से एक बार किया, 249 आएगा। फिर क्या करेंगे, अब तो 7 से जाएगा, तो 7 7 जा 49, फिर से एक बार 7, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब रुक जाना है, 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो क्या पूछा है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 है और 7 है, 2 है और 7 है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, 2 और 2। तो सम यहाँ क्या आ जाएगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इक्वल टू 2 + 2, दोनों का ये वाला पोर्सन, ये और ये, ठीक है, 2 + 2 = 4। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, बी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एचसीएफ अगर 336 54 का 6 है, फाइंड एलसीएम ऑफ 336 54। तो ये आपको पता है ना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी जो 2 नंबर का आप निकाल रहे हो ना, तो एलसीएम और एचसीएफ उनका प्रोडक्ट होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 336 इंटू 54। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ आपने क्या निकाला, 6 इंटू एलसीएम निकाला, नहीं पता, ये 336 इंटू 54। तो आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसी स्टेज पे आप इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करो, पहले सब कुछ डिवाइड करो, काट पीट के लास्ट में आप सॉल्व करो। तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाई
6, तो 6 9 जा 54। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, बीजी हो जाएगा, 9 इंटू 336 ईजी है, तो ईजिली हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9 6 जा 54, तो 4, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, और फिर 9 3 जा 27 प्लस 3 30, मतलब 3024, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। रेशनल मतलब जो कि आप p/q फॉर्म में लिख पाओ, और ये एक दोनों क्या है, इरेशनल नंबर। √2 का अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है, 1.414 ऐसा करके कुछ होता है ना √2 का वैल्यू, ये आपको याद रहना चाहिए। और √3 का वैल्यू आपका होता है 1.73 के अराउंड, √3 होता है 1.732 के अराउंड, कुछ ऐसा। तो इन दोनों के बीच में कोई भी एक नंबर उठा लो, 1.5 मैंने उठा लिया, 1.6 उठा लिया, कोई भी एक उठा लो, तो आप कोई भी एक रेशनल नंबर इसमें ले सकते हो। तो 1/5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15/10, p/q फॉर्म में हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, 3/2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप कोई भी मतलब 1.6 आपके ऊपर है, कोई भी ले सकते हो, 1.65 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टू पॉजिटिव इंटेजर्स a एंड b कैन बी रिटेन एज a इक्वल टू s³ इंटू वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू x इंटू वाई क्यूब। x एंड y आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब जो कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ए एंड बी का। तो ए को आपने क्या लिखा, x³ इंटू वाई स्क्वायर, ये कोई भी दो दो प्राइम नंबर है, मतलब बेसिकली ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, और बी का क्या है, x इंटू वाई क्यूब। अब आपको एलसीएम पूछा है ए एंड बी का, तो हमें पता है यार एलसीएम तो सिंपल है ना, कि आपको जो भी टर्म्स हैं दोनों में प्रेजेंट या किसी एक में प्रेजेंट सारे उठाने हैं, तो एक्स एंड वाई दोनों हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, यहाँ पे आपने एक्स उठाया और वाई उठाया दोनों टर्म। अब इसका हाईएस्ट पावर लेना है, तो कौन सी पावर हाईएस्ट है, 3 है, तो यहाँ पे मैं x³ लिखूंगा, और वाई का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो y³ लिखूंगा। ये आंसर हो जाएगा x³ इंटू वाई क्यूब। ठीक है, अगर आपसे एचसीएफ पूछता, जस्ट आपके अगर नहीं पूछा है बट एचसीएफ अगर आपसे पूछ लेता तो आप क्या करते, तो एचसीएफ के लिए आप क्या करते ना, यहाँ पे आप कॉमन उठाते, कॉमन इसके केस में, एलसीएम केस में सारे उठाने होते हैं, बट एचसीएफ के केस में केवल कॉमन वाले, तो एक्स इस केस में तो कॉमन दोनों ही हैं, एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे आपको लोएस्ट पावर लेते, तो लोएस्ट यहाँ पे एक्स आता, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो ये हो जाता है एचसीएफ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक शॉर्ट मार्क मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच आप एक बार देख लो। सबसे पहले हम लोग √2 को क्या मान लेंगे, इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, m मान लिया मैंने, ठीक है m, और ये क्या है, इरेशनल है, इरेशनल क्या है, ये गिवन में है, ये इरेशनल। अब आपसे पूछा है कि 5 + 3 √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या अप्रोच रखेंगे, हम लोग कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। यानी आप इसको मान लो पहले रेशनल नंबर, 5 + 3 √2 को एक रेशनल नंबर मान लो, देन उस कुछ अप्रोच करो, आगे चल के आपको ये प्रूव कर दो कि नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है। इस तरह हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, 5 + 3 √2 को आप स्टेप लिख देना, लेट 5 + 3 √2 इज आ रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, ऐसा आप लिख सकते हो ना, लेट 5 + 3 √2 इज रेशनल नंबर। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, अगर रेशनल नंबर को आपको पता है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं 5 + 3 √2 को क्या लिख सकता हूँ, 5 + 3 √2 को मैं लिख सकता हूँ p/q, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, और p एंड q बोथ आर इंटेजर्स, q इंटीजर, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं। तो आपने 3 √2 को क्या लिख सकते हैं फिर, p/q -5। आगे मूव करते हैं, 3 √2 को मैंने लिख दिया p/q -5, इसको इधर लेके गया। तो यहाँ पे √2 को आप क्या लिख सकते हो, p/3q -5/3, आपने 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, ये 3q आपने एलसीएम लिया, तो ऊपर क्या बनेगा,
पी ही रहेगा, नीचे क्या बनेगा इधर 5 इंटू क्यू पी माइनस 5 क्यू, ये आप ऐसा लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर? तो ये क्या है, पी एंड क्यू आपको पता है इंटीजर है, तो पी माइनस 5 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और 3 क्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन 3 क्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो बेसिकली ये क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म, यानी ये आप लिख सकते हो एम बाई एन फॉर्म। वहाँ पे एम एन क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, और एम सॉरी जो एन है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये किसका डिफिनीशन था, रेशनल नंबर का। सो इट इज ए डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, √2 का आपने क्या प्रूव कर दिया, रेशनल नंबर, यानी हमारा एजम्पशन क्या था, गलत था, क्योंकि √2 ऑलरेडी गया हुआ है इरेशनल। सो आपने यहाँ पे एम मानना है तो इसको आप कुछ और भी लिख सकते हो, एल बाई एन लिख दो, या इसको एल मान लेते हैं ना। तो यहाँ पे √2 इक्वल टू रेशनल, तो ये क्या है, बी अराइव एट कंट्राडिक्शन, यानी हमारा एजम्पशन क्या था, गलत था। तो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस प्रूव्ड दैट 5 + 3√2 इज रेशनल। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप अच्छे से देख लेना, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में 100%। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन आपको पता होगा, जो कि एक से ज़्यादा, जिसके पास सॉरी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उसके। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक इसको क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 5 इंटू, इसको 11 इंटू 2 किया मैंने, तो ये 3 इधर ले लिया, 11 इंटू 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 22 प्लस प्लस 22। यहाँ पे मैं 22 को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, तो ये 22 मैंने कॉमन लिया, तो इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा आपका 17 इंटू 5 इंटू 3, ये 22 कॉमन गया तो यहाँ 1 हो गया, तो इसको छोड़ देता हूँ, +1 ये बनेगा 22 कॉमन लेने के बाद। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 255, इसको आप प्रोडक्ट करोगे 255 आएगा, +1। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 22 इंटू 256, करेक्ट। अब 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ इजीली, इंटू 256। अभी मेरे पास इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए, 2 भी एक फैक्टर हो गया, 11 भी हो गया, और 256 भी एक फैक्टर हो गया। 256 में भी कई सारे फैक्टर आप डिवाइड फर्दर निकाल सकते हो। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर जैसे ही मिला, वैसे ही क्या प्रूव हो गया कि ये एक कंपोजिट नंबर है, सिंस वी हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस ये आप वह इसका इधर लिख देना, इसको मैं कुछ एम मान ले रहा हूँ, एम इक्वल टू, हेंस एम इज आ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें अपने को प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर होता है √2। तो बेसिकली इसमें भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कंट्राडिक्शन से। तो पहले हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट √2 इज आ रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल है। तो अब क्या हो सकता है, अब √2 को हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं पी बाई क्यू, वेयर, ठीक है, पी एंड क्यू को हम क्या लेंगे, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको करके पी एंड क्यू को लिया है, तो इसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो पी एंड क्यू को प्राइम इंटीजर, और क्यू का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसको ऐसा ले लिया। अब दोनों साइड आप क्या करो, स्क्वायर करो, तो स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। तो दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर करो क्या बनेगा, √2 का यहाँ पे बन जाएगा 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये फर्दर क्या बनेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर। अब पी एंड क्यू इंटीजर से तो पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होंगे, ठीक है। तो पी स्क्वायर का एक, ये 2 है, क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा। पी स्क्वायर का 2 आपका एक फैक्टर मिल जाएगा। अब पी स्क्वायर का अगर 2 एक फैक्टर है तो हमने एक वो पढ़ा था कंडीशन कि किसी भी नंबर, अगर प्राइम नंबर अगर पी का फैक्टर होगा तो पी स्क्वायर का भी फैक्टर होगा, ऐसा पढ़ा था। तो यानी इसमें अगर पी स्क्वायर का फैक्टर 2 है तो पी का भी फैक्टर 2 होगा। तो यहाँ पे आप वो कंडीशन लिखो और लिखो कि पी इज हैविंग अ फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2। वो कंडीशन आप यहाँ पे नोट लिख देना, ठीक है। तो P का एक फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। तो P को मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर, यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। P को मैं क्या लिख सकता हूँ, P को लिख सकता हूँ मैं 2K के फॉर्म में, क्योंकि 2 एक फैक्टर है तो, और K में एक कोई नंबर लिया तो इसको मैं 2K के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक। तो K को मैं कुछ इंटीजर मान लिया, K इज सम इंटीजर, K इज सम इंटीजर, कुछ इंटीजर मैंने ले लिया। तो क्योंकि 2 एक फैक्टर है तो 2 इंटू के फॉर्म में मैंने को P को लिख दिया। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे डालूंगा P की, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, ये इक्वेशन 1 अगर मैं मान लेता हूँ, पुटिंग, और इसको 2, तो पुटिंग 2 इन 1, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप 2K की वैल्यू डालो तो 2K स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे 2K, तो आपका यहाँ पे 2 की पावर 2 है, K का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, Q स्क्वायर है। इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके Q स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा एक, तो केवल क्या बचेगा, 2K स्क्वायर। इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि Q का एक फैक्टर क्या है, 2 है, क्योंकि Q स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है तो Q का भी एक फैक्टर 2 होगा, ठीक है। हेंस यहाँ पे आप ऐसे लिखो, हेंस Q इज आल्सो हैविंग अ फैक्टर 2। बट यहाँ पे आपको Q का भी एक फैक्टर 2 मिल गया, P का भी एक फैक्टर 2 मिल गया, तो दोनों का फैक्टर 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या आपने स्टार्ट में ही बोला था कि P एंड Q क्या है, को प्राइम इंटीजर है। यहाँ पे आपने पहले ही कंडीशन ले ली थी। तो लेकिन अभी आपको दोनों को एक कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 2। ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी हमारा जो हमने √2 के एक रेशनल नंबर मान के गए थे, वो जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। बट P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम इंटीजर्स। Hence, our assumption is wrong। ये क्या प्रूव हो गया, hence √2 is not a rational number, यानी क्या नंबर हो गया, not a rational number, hence it is a rational number, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको दिखेगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। ये दो नंबर्स दे दिए हैं 404 और 96, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। उसके बाद आपको प्रूव भी करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। तो आसान क्वेश्चन है काफ़ी ये, बट थोड़ा लेंदी होगा। तो सबसे पहले अपने को निकालना होगा एलसीएम और एंड एचसीएफ। तो दोनों, इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा 404 का। तो 404 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, कैसे आएगा, यहाँ पे 404, ये हो गया 2, यहाँ पे आएगा 2, फिर उसके बाद 0, फिर यहाँ पे भी 2, फिर आपने किया 2 1 0 1 1 0 1, ये तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, तो 101 ही इसका फैक्टर है, तो आपको मिला यहाँ पे 1। तो इसका आपको फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 101, ये किसका है, 404। ऐसे लिखोगे आप 404 का, और दूसरा है 96। तो 96 का भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से वो निकाला, तो 2
यहाँ पे आपको मिलेगा 48, फिर आपको 2 यहाँ मिलेगा 24, फिर से 2 यहाँ पे मिलेगा 12, फिर से 2 यहाँ पे मिलेगा 6, और यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ये लास्ट हो जाएगा 3। तो ये आपका आ जाएगा 96 का क्या, 96 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ, इंटू 3। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 101, 2 स्क्वायर इंटू 101, ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3। तो एस के केस में हम लोग क्या करते थे, एस के केस में हम लोग कॉमन वर्क पहले देखेंगे, कॉमन कौन सा है, तो 2 कॉमन है, ठीक है, फैक्टर, और 2 का लोएस्ट पावर यहाँ पे उठा लेंगे, तो एस हो जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम लोग क्या करते थे कि सारे ही फैक्टर्स को लिख लेंगे, तो 2 लिख लिया, 101 लिख लिया, अगेन 2 तो वापस से लिखना नहीं है, और यहाँ पे 3 लिख लिया। 101 की पावर तो 1 ही रहेगी, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 ही है, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो ये आपका किसके इक्वल आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, 2 2 4 2 8 1 सेकेंड 96 96 96, ये आपका इसके बराबर आ जाएगा, ठीक। ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। अब प्रूव क्या करना है कि ये दोनों के प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट कर लो 404 इंटू 96, और यहाँ पे कर लो इक्वल टू किसके, 96 इंटू 4, 96 इंटू 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो दोनों इक्वल आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, प्रोडक्ट करो, दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएंगी इक्वल, हेंस क्या प्रूव हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बट थोड़ा लेंदी था, तो ये आपका 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। तो बेसिकली लॉन्गेस्ट दिखते ही आपको सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए कि एचसीएफ ही पूछेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट हमेशा ही एचसीएफ में ही रहेगा मोस्टली, ठीक है। तो आपको बेसिकली 3 ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है, यानी 3 आपको डायमेंशन दे दिए हैं, 3 जैसे मेजरमेंट्स लेने हैं। तो ये मान लेते हैं क्या है, सबसे बड़ा वाला कौन सा था, लेंथ, ये क्या है, ये ब्रेड्थ है, और ये कुछ हाइट है। 3 ऐसे ऐसी डायमेंशंस हैं। इन तीनों को आपको एक ऐसा डायमेंशन का आपको रॉड लेना है जो कि सबसे बड़ा हो उस डायमेंशन में, और आप इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर पाओ उतने सारे, मतलब उतने रॉड्स, उस रॉड का यूज करके आप एग्जैक्टली इन तीनों को मेजर कर पाओ। तो बेसिकली ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी आप इसका जो फैक्टर होगा, इसका लेंथ की टोटल कितना है, एल इक्वल टू 850 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 625 सेंटीमीटर, और एच इक्वल टू 475 सेंटीमीटर। तो इसका जो एलसीएम आएगा वही बेसिकली इसका फैक्टर होगा, ताकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और फिर हम उसका यूज करके मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालने के लिए आपको मेथड पता है, तो आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप अप्रोच कर सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, मतलब अभी एनसीईआरटी का जो रिवाइज सिलेबस है उसमें नहीं है वो, तो उन क्वेश्चन को मैंने नहीं लिया है। और कुछ क्वेश्चन जैसे रूट 5 का आपको निकालने को पूछ लिया है किसी क्वेश्चन में, तो उसका रूट 2 जैसा ही हो जाएगा। तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप एक बार घर पे वापस से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन अप्रोच क्या होगी। और फिर से एक बार पीवाईक्यू लगाना, फिर से सारा नोट्स पढ़ना, बहुत ही इजीली आप इस चैप्टर में आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट होना तो बिंदास होके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, 100% आपको उसका आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। या आप कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो, इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट या कोई वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो भी बना सकता हूँ। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखना, आपका 100% रिजॉल्व हो जाएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि हम लोग ग्रो कर पाएँ। ये बहुत ही नया चैनल है, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, तो बट आपको कंटेंट वाइज आपको बेस्ट क्वालिटी हम प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।